नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 11 में विलोम का ये दूसरा पेपर है। पहला पेपर कल करवा दिया था और आज के लिए बात हुई थी कि हम विलोम का दूसरा प्रश्न पेपर पत्र करवाएंगे और इसमें भी 85 प्रश्न हैं। इससे आपके 170 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। हालांकि विकल्पों पे ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन किसी भी टॉपिक को छोटा न समझें क्योंकि जब सरल प्रश्न गलत होता है तो आप बहुत पीछे जाते हैं और जब कठिन गलत होता है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कठिन लगभग सभी का गलत हो जाता है लेकिन सरल सभी का सही होता है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। उससे पहले जो साथी हमारे नए हैं वो ध्यान रखें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है और हिंदी साहित्य वाले विद्यार्थी हमारे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। रामबाण नोट्स पूरा करवा दिया गया है और बहुत ही कम समय में पूरा हिंदी साहित्य कवर किया गया है। 80% प्रश्न आपको परीक्षा में वहीं से मिलेगा। तो और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सम शब्द का विलोम है। सम शब्द का विलोम है विषम, खसम, कसम, भसम, सब फालतू के विकल्प हैं। पहला ही सही है। सम्मुख शब्द का विलोम है। सम्मुख का विमुख, सम्मुख, विमुख, सम्मुख, विमुख। 3 बार बोलेंगे, 3 से 4 बार, तो अपने आप आपको परीक्षा में खुद ही मन में मनन हो जाएगा। आवृत शब्द का विलोम है। आवृत, अनावृत, आवृत, अनावृत, आवृत, अनावृत। स्वर्ग शब्द का विलोम है। स्वर्ग शब्द का विलोम है। स्वर्ग शब्द का विलोम है। वैकुंठ नहीं है। स्वर्ग का ये समानार्थी है, देवलोक, परमधाम, लेकिन नरक इसका विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम है स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल। सन्मार्ग, सन्मार्ग का विलोम है सहज मार्ग नहीं है, कुमार्ग है। सन्मार्ग, कुमार्ग। ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम है वक्र। मृषण का विलोम है। मृषण का विलोम है गाफिल, साबुत, कम नहीं, रुक्ष। मृषण, मसृण, रुक्ष, मसृण, रुच्छ। चिरंतन का विलोम है चिरंतन, चिर अंतन। चिरकाल तक अंत नहीं होगा और कुछ होगा नश्वर, सब कुछ नश्वर है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है अनुकूल। प्रतिकूल, अनुकूल, या तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी या तो प्रतिकूल रहेंगी, और अनुकूल तो कभी होती ही नहीं है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में ही आपको अध्ययन करना है और सफलता पानी है। 11वां प्रश्न है। मूक का विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द है से गूंगा है या तो वाचाल है। मूक मतलब शांत रहने वाला और वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम है रोपण। उन्मूलन, रोपण। 13वां प्रश्न है। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है निस्वार्थ, स्वार्थी। अर्वाचीन शब्द का विलोम है। अर्वाचीन शब्द का विलोम है प्राचीन। पहले पेपर में कराया गया है, ज़्यादा पूछा जाता है थोड़ा सा। रित का विलोम क्या है। रित का विलोम क्या है अनृत। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। एकांगी, सर्वांगीण। विश्लेषण, विवेचन, यौवन, वार्धक, लोलुप, संतुष्ट। तो विश्लेषण, विवेचन, ये विकल्प सही है। मुझे लगता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है और यहाँ पे होना चाहिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, क्योंकि विश्लेषण और विवेचन एक ही बात है। एकांगी का सर्वांगीण, यौवन, वार्धक्य। वार्धक्य का मतलब बूढ़े से है, बुजुर्ग। लोलुप, संतुष्ट, लालची, संतुष्ट।
विश्लेषण विवेचन एक ही बात है और ये सही नहीं है। परिसीमन, परिसीमन का विलोम है, परिसीमन का विलोम है असीमन। परिसीमन निसीमन नहीं है, ससीमन नहीं है, असीमन। ध्यान रखें, परिसीमन असीमन, परिसीमन असीमन। निर्बल का विलोम है। 18वां प्रश्न है, निर्बल का विलोम शब्द है सबल। निर्बल सबल, बाहुबली नहीं है, ना ही कटप्पा है। 19वां प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द है। आचार शब्द का विलोम शब्द है अनाचार। आचार अनाचार, आचार अनाचार। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विष होगा, अमृत का विष होगा। सुधा अमृत का ही पर्यायवाची है। तामसिक सात्विक, जैसे तामसिक क्या है? तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक। जैसे कोई व्यक्ति है तामसिक प्रवृत्ति का, कहेंगे तामसिक प्रवृत्ति का है। तामसी भोजन, अत्यधिक उष्ण भोजन करने वाले होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और सात्विक, जैसे कई लोग होते हैं सात्विक, उसका मतलब ये वेज नॉन वेज से नहीं है, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। और शीतल, जैसे आजकल हमारे प्रेमानंद महाराज हैं, खूब वायरल हैं, वो बहुत ही सात्विक आदमी हैं, सात्विक संत हैं, कहा जा सकता है। पृथ्वी का विलोम बताइए, पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी का आकाश, ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति। यहीं पर अगर निंद होता तो स्तुत्य होता, स्तुत्य। और निंदा की बात हो रही तो स्तुति। स्तुत्य का विलोम है। स्तुत्य का, देखिए निंद है, निंद का स्तुत्य होना चाहिए, लेकिन अगर स्तुत्य का निंद नहीं है तो कुछ और दिया होगा। हास, वास, हानि, हे दृष्टि से देखते हैं। जैसे किसी को हम या तो हे दृष्टि से देखेंगे या तो स्तुति की दृष्टि से देखेंगे, अच्छी नज़रों से देखेंगे। बी विकल्प सही है। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। लौकिक मतलब इसी लोक में, अलौकिक, पारलौकिक, लौकिक, पारलौकिक या अलौकिक। स्वार्थ शब्द का विलोम होगा, स्वार्थ का विलोम होगा, स्वार्थ का होगा परमार्थ। डी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। उत्थान का विलोम होगा, उत्थान शब्द का विलोम होगा उत्थान पतन। या तो किसी का उत्थान होता है या तो पतन होता है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। अनाथ जिसका कोई नहीं है, सनाथ मतलब जिसके सभी कोई हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द कराए दिए आएंगे तो वहाँ पे आता है और पूछा भी जाता है। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? निम्न दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक है मंद, तीव्र मंद। उन्नत, उन्नत शब्द, उन्नति शब्द का विलोम बताइए। उन्नति का अवनति। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए पतला। गाढ़ा शब्द का विलोम है पतला। आगे चलते हैं। 32वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। कृपण मतलब कंजूस, उदार मतलब दानी। उदार मतलब या तो कोई कंजूस होगा या तो कोई उदार होगा। कृपण, कंजूस, उदार, उदार स्वभाव वाला। अग्र का विलोम शब्द है। 33वां प्रश्न है, अग्र का विलोम शब्द है, अग्र का विलोम है पश्च। अग्र का विलोम शब्द है पश्च। 34वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? गति मंद, गति मंद, गति मंद। ए विकल्प सही है। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी है एकत्र। ए विकल्प सही है। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण का अर्थ क्या है? फैला हुआ।
एकत्र मतलब एक जगह। 36वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द शीत है। बी विकल्प सही है। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? निर्मल का विलोम शब्द निर्मल, स्वच्छ, मलिन। दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से संधि का विलोम शब्द पहचानिए। सुगम, सार्थक, सरस, विग्रह। तो संधि जोड़ना, विग्रह तोड़ना। 39वां प्रश्न है, विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को पहचानिए। विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को, अनुचित मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, उसे ही बताना है। शेष, अशेष बिल्कुल सही है। लभ्य, अलभ्य ये भी सही है। शीर्ष, तल ये भी सही है, लेकिन शिष्ट का होता है अशिष्ट, परिशिष्ट नहीं होता, इसलिए ये अनुचित है। आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि मतलब प्रथम, अंत मतलब खत्म। 41वां प्रश्न है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, परवर्ती, पूर्ववर्ती, परवर्ती। सी विकल्प सही है। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द है परवर्ती। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? क्रूर, जैसे कोई राक्षस है, अंगुलीमाल थे, क्रूर थे, बाद में वो क्या हो गए? दयालु हो गए। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। मूर्धनी, मूर्धनी मतलब मुर्दा, और इसका कोई तो जीवित, जीवंतता। 44वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? कौन सा उम्मीद का विलोम शब्द है? जैसे हमें कोई भर्ती आती है तो उम्मीद जगती है कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब चयन नहीं होता है तो क्या हाथ लगती है? मायूसी। डी विकल्प सही है। संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या है? संक्षिप्त का विस्तृत। इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी रही है? इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी रही है? अपाच, कुपाच, अपाच, कुपाच, शुक्ल, कृष्ण, बर्बर, सभ्य, अज्ञ, विज्ञ। देखिए यहाँ पर भी नहीं को रही लिख दिया है। बर्बर, सभ्य सही है, शुक्ल, कृष्ण सही है, अज्ञ, विज्ञ सही है। कुपाच का होता है सुपाच्य, कुपाच, सुपाच्य, और इसलिए ये उचित जोड़ी नहीं है। 47वां प्रश्न है, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अधम की बात हो रही है। अधम मतलब गिरा हुआ, नीचा, नीच, और उत्तम मतलब श्रेष्ठ। 48वां प्रश्न है, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? बंधन का यदि हम या तो किसी तोते को बंधन में रखते हैं, नहीं तो उसको मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र नहीं होगा। बंदी, कैद एक ही जैसे शब्द हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ऊर्ध्व शब्द का विलोम पूछा गया है। ऊर्ध्व शब्द का विलोम क्या होगा? अधा, अंत, पुष्ट, अतीत। ऊर्ध्व, अतीत। ऊर्ध्व मतलब आगे का, अतीत मतलब पीछे की बातें। 50वां प्रश्न है, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? नवीन या अर्वाचीन, तो इसका विरुद्धार्थी विलोम है प्राचीन। डी विकल्प सही है। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा सौमनस्य। हर्ष का विलोम बताइए, हर्ष का विलोम बताइए।
हर्ष का विलोम है विषाद, खुशी और गम। श्वेतांबर का विलोम होगा, श्वेतांबर हमारे जैन बंधु होते हैं, या तो वो सफ़ेद कपड़े में दिखेंगे, मैं संतों की बात कर रहा हूँ, या तो बिना कपड़ों के दिखेंगे। तो जो श्वेत कपड़े में होते हैं श्वेतांबर, और बिना कपड़ों वाले दिगंबर। उत्तरीय शब्द का विलोम होगा, उत्तरीय शब्द का विलोम होगा अधोवस्त्र, कोट, साड़ी, टोपी। अधोवस्त्र, उत्तरीय शब्द का विलोम होगा अधोवस्त्र। उत्तरी शब्द का विलोम होगा अधोवस्त्र। अधो से अधम, नीच, मतलब अधो मतलब नीचे का वस्त्र, और उत्तरी मतलब ऊपर का। तो ये शर्ट हो गई उत्तरी, और अधोवस्त्र हो गया पैंट, ऐसे आप समझ सकते हैं। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक, पोषक, शोषक, पोषक। प्रसारण का विलोम शब्द है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? आकुंचन। कोई चीज़ सिकुड़ गई, किशमिश ले लीजिए, आकुंचन, लेकिन अगर उसे पानी में डाल दिया जाए तो फूल आती है, तो उसका प्रसारण हो जाता है या प्रसरण हो जाता है। कर्कश का विलोम, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सही चुने? कर्कश, मधुर, कर्कश, मधुर। उपकार शब्द का विलोम होगा, उपकार शब्द का विलोम होगा अपकार, उपकार, अपकार। बी विकल्प सही है। उन्मुख शब्द का विलोम होगा, उन्मुख शब्द का विलोम होगा विमुख, उन्मुख, विमुख। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? शायद मैंने पहले पेपर में कि इसी में व्यापारी बता दिया था, ऐसा कुछ था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उद्यम शब्द का विलोम शब्द होगा आलस्य, उद्यम, आलस्य। या तो कोई व्यक्ति उद्यमी होगा या तो आलसी होगा, घर में पड़ा रहेगा। शब्द प्रयोग इसलिए किए जा रहे हैं कि किसी की भावनाएं ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, ताकि आपको याद बना रहे। 61वां प्रश्न है, रुग्ण का विलोम शब्द है, रुग्ण का विलोम शब्द है, रुग्ण मतलब रोगी से है, और स्वस्थ मतलब स्वस्थ शरीर से है। रुग्ण और बीमार समानार्थी शब्द हैं। विपद का विलोम शब्द है विपद, संपद। विपद मतलब जिसके विपदा आ गई हो, संपद मतलब संपन्नता से भरा हुआ। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? प्रवृत्ति का विलोम शब्द है निवृत्ति, बी विकल्प सही है। कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव। सदैव का विलोम शब्द क्या है? सदैव का विलोम शब्द विरल है। विरल का अर्थ क्या है? सदैव, निर्दैव या विरला, बिरले ही, कहते हैं बिरला ही व्यक्ति होता है। सदैव मतलब सदा से, सबके साथ। बिरला मतलब विरल, कोई एक या बहुत कम। कृष का विलोम शब्द है, कृष मतलब वो जो फिल्म आई थी वो नहीं, कृष मतलब कृषकाय कहेंगे, बहुत ही कृषकाय शरीर हो जाता है। अगर किसी को प्रोटीन की कमी हो जाए, कोई रोग होता है मैरेस्मस, तो उसमें कृषकाय शरीर हो जाता है, तो उसका विलोम शब्द है हष्ट पुष्ट। कृष या तो कोई दुबला पतला होगा या तो फिर मोटा ताजा होगा। 67वां प्रश्न है, उदय शब्द का विलोम है, उदय शब्द का विलोम है सूर्य का उदय होगा फिर अस्त होगा। गरल का विलोम है, गरल विष से संबंधित है और इसका विलोम सुधा, सुधा का गरल पूछा जाता है। एक बार पीसीएस में पूछा गया था, तो जब पहली बार आया था तो लोगों ने कहा ये क्या आ गया। कृतज्ञ का विलोम है, कृतज्ञ का विलोम है, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को ना मानने वाला। अनुरक्त शब्द का विलोम है, अनुरक्त शब्द का विलोम है विरक्त। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है श्लील, श्लील, अश्लील मतलब जो गंदा है, जो गंदा नहीं है। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? अनुग्रह, विग्रह, अनुग्रह, विग्रह।
परुष विलोम शब्द का विलोम शब्द है। परुष मतलब मुलायम से है और परुष का विलोम है कठोर। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। एक शब्द उपयोग का विलोम क्या है? अनुपयोग। उपयोग करेंगे या तो नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल, तन्वी, सूक्ष्म, दुर्बल। शाश्वत, शाश्वत इसका विलोम नहीं है, बाकी सभी हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है जारज औरस। जारज औरस। आग्रह, विग्रह, उत्सर्जन, विसर्जन, अपकर्ष, उपकर्ष ये सभी गलत हैं, लेकिन जारज और औरस ये सही है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म हैं। शुद्ध युग्म कौन से हैं? समस्त, अभ्यस्त, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। कम जानने वाला, बहुत जानने वाला। दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। दीर्घायु होगी या तो अल्पायु होगी। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है दुर्लभ। सुलभ, दुर्लभ। सी विकल्प सही है। अंतिम पड़ाव की ओर है साथियों, और आप लोग सहयोग बनाए रखें। कोई भी संगति हो तो अवश्य सूचित करें। अगर कोई विकल्प गलत लगता है तो ज़रूर उसे बताएं। सही ऑप्शन पिन कर दिया जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको संबंधित अपडेट्स मिलते रहेंगे परीक्षा से जुड़े हुए। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त और विपरीतार्थक शब्द है विहित। निषिद्ध, विहित। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है सहयोगी। सहयोगी। सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द है प्रतियोगी। प्रतियोगी, सहयोगी इसके विपरीत शब्द हैं। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वितृष्णा। तृष्णा, वितृष्णा। 83 नंबर पे आ गए हैं। सृष्टि का विलोम शब्द है सृष्टि, प्रलय। सृष्टि, प्रलय। समष्टि, व्यष्टि ये एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द है मुक्त। ग्रस्त का मुक्त। जंगम का विलोम शब्द है, जब जंगम आएगा तो लगेगा कि ये क्या आ गया, और स्थावर, जंगम। याद रखें। आज के लिए साथियों इतना ही। कल देखते हैं किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा होगी। सब कुछ ज़रूरी है, और अगर हम सब कुछ लेकर नहीं चलेंगे तो होगा ये कि एक टॉपिक में हमारे अच्छे नंबर आएंगे और अन्य टॉपिक में हम उतना ही नीचे चले जाएंगे। इसलिए सब कुछ ज़रूरी है, साथ में बने रहें, सफलता आपको ही मिलेगी। साथियों निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रामबाण नोट्स एक बार अवश्य पढ़ें। 10 से 12 घंटे की क्लास है, जिसे आप सेव कर लें और हो सके तो सुनते रहें, जिससे आपका 80% प्रश्न, मैं भरोसा दिलाता हूँ 80% प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे, क्योंकि 24 वर्षों का अद्भुत संकलन है। बाज़ार में जो उपलब्ध है उससे कहीं अलग है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।